आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है मार्केट इक्विलिब्रियम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम स्पेशल केसेस पढ़ेंगे और ये हमारी पार्ट 1 वीडियो है। इसके आगे पार्ट्स हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पार्ट 1 को पूरा करने के लिए हम देखेंगे कि हम किन स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट केस होगा वो होगा चेंज इन डिमांड, कि डिमांड में जब चेंज होगा लेकिन सप्लाई जो होगी वो हमारी परफेक्टली इलास्टिक होगी, तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। डिमांड में तो हमारा चेंज इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, हम दोनों पार्ट्स देखेंगे। लेकिन हमारा सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक रहेगा। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि जो हमारा सप्लाई है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा जब हमारा प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। दैट मीन्स अगर हमारा प्राइस लेट से इंक्रीज होता है तो हमारी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो परफेक्टली इलास्टिक जैसे हम पढ़ चुके हैं कि ये रिस्पॉन्सिवनेस बताता है हमें सप्लाई की हमारे प्राइस के चेंज होने पर। जब सप्लाई हमारी परफेक्टली इलास्टिक होगी तो जो हमारे चेंजेस होंगे डिमांड में वो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस को नहीं इफेक्ट करेंगे। क्या नहीं करेंगे? वो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस को नहीं इफेक्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारी सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस है प्राइस के हिसाब से। क्योंकि अगर प्राइस में थोड़ा भी इंक्रीज होगा तो सप्लाई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगी। तो अगर हमारे डिमांड में कोई भी चेंज आएगा तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस को इफेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को इफेक्ट करेगा। किसको इफेक्ट करेगा? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को। जो हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है वो होगा पॉइंट ई पे। अभी हम आगे फिगर्स में देखेंगे। जो हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है वो है डी डी एंड ओरिजिनल सप्लाई कर्व है एस एस, एंड वो इंटरसेक्ट का करते हैं पॉइंट ई पर। जो ओ क्यू है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है एंड ओ पी जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है। जैसे कि हमने देखा है कि जो चेंज होगा डिमांड में वो इंक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज इन डिमांड की तरह भी पढ़ा जा सकता है एंड डिक्रीज इन डिमांड की तरह भी। हम एक एक करके दोनों केसेस को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होता है जब हमारी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है एंड डिमांड में इंक्रीज होगा। जब डिमांड में इंक्रीज होगा तो जैसे कि हमें पता है कि जब भी डिमांड में इंक्रीज होगा तो डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा राइट वर्ड्स फ्रॉम डी डी टू D1 सप्लाई कर्व क्योंकि हमारा परफेक्टली इलास्टिक है तो वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। एंड क्योंकि डिमांड में इंक्रीज होगा तो जो नया इक्विलिब्रियम होगा वो कहाँ होगा? पॉइंट E1 पे। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो हमारी राइज हो जाएगी फ्रॉम OQ टू OQ1। लेकिन जैसे हमने पढ़ा कि जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा OP ही रहेगा। अब हम एक बार डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा सप्लाई कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक है, तो इसलिए वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है बिल्कुल एक्स एक्सिस के। ये हमारा डिमांड कर्व है डी डी। अगर हम देखें तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो है पॉइंट ई पे, जहाँ दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस है हमारा OP एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है हमारी OQ। अब हमने देखा कि जो हमारा डिमांड है वो इंक्रीज हो गया, तो डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, जो सप्लाई है वो हमारी परफेक्टली इलास्टिक रही, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो E1 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ हमारे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ इंटरसेक्ट करने पर हम देख सकते हैं कि जो प्राइस है इक्विलिब्रियम प्राइस वो अनचेंज्ड है, वो OP ही रहेगा, क्योंकि जो हमारी सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है। एंड जो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा वो होगा Q1 OQ1, दैट इज जो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो राइज हो जाएगी फ्रॉम OQ टू OQ1। ये था वो केस जब हमारे डिमांड में इंक्रीज होगा एंड सप्लाई हमारी परफेक्टली इलास्टिक रहेगी। अब हम वो केस देखेंगे कि हमारी सप्लाई तो अभी भी परफेक्टली इलास्टिक रहेगी, लेकिन हमारी डिमांड में
डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिमांड में डिक्रीज होगा। जब डिमांड में डिक्रीज होगा तो जैसे कि हमें पता है कि जब भी डिमांड में डिक्रीज होता है तो जो डिमांड का कर्व होता है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। इस केस में वो शिफ्ट करेगा फ्रॉम डी टू डी2 एंड जो सप्लाई कर्व एस है वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के, क्योंकि वो परफेक्टली इलास्टिक है। अब क्योंकि जो हमारा डिमांड में डिक्रीज आया है तो जो नया इक्विलिब्रियम होगा वो कहाँ होगा? वो होगा पॉइंट E2 पे। जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो गिर जाएगी फ्रॉम OQ टू OQ2, लेकिन जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो सेम रहेगा एज OP, क्योंकि जो हमारी सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है। वो क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है। इसको भी हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो है पॉइंट E। तो ये जो होगा ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम होगा। इस केस में जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है वो OP है एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ है। अब अगर हमारा जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है एंड जो डिमांड है उसमें डिक्रीज हुआ है तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम DD टू D2। इसी वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी चेंज होगा, वो हो जाएगा E2, क्योंकि अब इस केस में जो मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई है वो E2 पे इक्वल है। तो जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो वही रहेगा जो वो पहले था, दैट इज OP, एंड जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी Q2 पर। तो जो हमारी डिमांड है वो हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई एंड उसकी वजह से जो हमारा प्राइस है वो सेम रहा, लेकिन जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो OQ से OQ2 हो गई, दैट इज वो डिक्रीज हो गई। ये था हमारा वो केस जब हमारा सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है लेकिन जो हमारा डिमांड है वो डिक्रीज हुआ है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।